ओम शांति 1/1/2022। परम पिता शिव परमात्मा के मीठे मीठे महावाक्य मीठे मीठे बच्चों के लिए परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा का उत्तर है, जो सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी, बाप भी उनसे राजी होगा। वह कब बाहर खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गंवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता, उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। यह तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है, फिर बेरहमी कौन? यह बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाबा ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया। श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज भाग किसने दिया? जरूर परम पिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परम पिता परमात्मा से वर्षा लिया है। यह दुनिया नहीं जानती, भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला? जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया। उनकी एफजी वर्ष वर्ष जलाते हैं। इस रावण ने ही दुख दिया। जो दुख देते हैं वह तंग करते हैं, तो उनका बैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफजी बनाते हैं। बाप कहते हैं, यह सब पतित हैं, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पाकिस्तान था। सबसे पहले थे देवी देवताएं, सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी बौद्धी आदि हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और भी धर्म आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है। बाबा कहते खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है। इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तू आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी यह जरूर है ज्ञानी तू आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इनका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं हैं, सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में भी आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं मिल पाएगा। बाबा कह रहे हैं, बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में आएंगे,
परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस का ख्यालात रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी, वह है सतयुग की। यह महिमा जगत अम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारण, बाबा कहते बच्चों में हड्डी धारणा चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, दिल तब दिल पर चढ़े। यह पॉइंट्स समझाने की बहुत अच्छी है। जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, यह है जगत अम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉड गॉडेज नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज नाम नॉलेज है, ऑफ नॉलेज है। बावन का इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है तब लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगत अम्बा थी, यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे। एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहाँ कहाँ लेती है, यह समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है, दान देने में खुशी होती है ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस पर लगना है तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं हैं। बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर एक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है। एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ परंतु समझते कुछ भी नहीं है, फिर पूछते भी नहीं है। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है, यह मिल्क की दुकान है, यह फलाने की दुकान है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता, वह तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है। तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं हैं। जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके, देखना चाहिए ना किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु यह कौन है, कब होकर गए जानते नहीं हैं। तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए।
समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। अगर किसी को तीर लगता भी है तो वह सिर्फ बाबा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझाने किसी को लगेगी नहीं। वह तो बाबा आकर किसी को दृष्टि दे ज्ञान देते हैं। वह ऐसे ना समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है। यह भी उल्टा अहंकार। जिसमें रोने की आदत है वह किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो विधवा हो गई। वह कभी नहीं समझें कि मैं किसी को ज्ञान दे सकती हूँ। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं। रोया तो उनकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। अच्छे भी रोते हैं। फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो विधवा है। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भले कोई प्रभावित होते हैं परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा कहते भल कोई प्रभावित होते हैं पर वो बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं। कोई बीके और ही नुकसान करते हैं। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को तो दधीची ऋषि मुआफिक हड्डियां देनी है। कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती हैं। कब बृहस्पति की, कब चक्र की, कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो। बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझें तब उस रुहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और 2500 वर्षों के लिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी। कोई तो अच्छी रीति समझेंगे क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। यह सब सिर्फ बाबा की दुकान है। सेठ एक है, यह दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों के कितने दुकान हैं, ब्लाइत में भी हैं। ब्लाइत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, यह तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे ना सके।
परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं, भारत की यात्रा पर आए परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दें? यहाँ तो वो लोग आ न सके, पोजीशन बहुत रहता है, यहाँ तो गरीब आएंगे। कहते हैं क्राइस्ट बेगर है, इस समय हम भी बेगर हैं, बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। भले किसी के पास धन बहुत है परंतु बेगर हैं। कहते हैं क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है, कयामत का समय है, हिसाब किताब चिकटू होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है। बाबा कहते हैं नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। बाबा कह रहे मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्हों के चित्र चले आते हैं, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसी को पता नहीं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती हैं। जरूर उसके बच्चे भी होंगे, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं। कितना क्लियर है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। बाबा कहते हैं जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। यह जगत अम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे रोना भी अपशगुन है। यह बेहद का बाप का घर है, यह बेहद बाप का घर है ना। जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना है, हंसना अर्थात मुस्कराना, आवाज़ से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट्स समझाई जाती है, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है। तुम्हारे में भी ताकत आ जाती है। बाबा कह रहे तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। बाबा कहते हैं मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं पहली पॉइंट में कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है।
दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डी देनी है। बावन का दधीची ऋषि मिशल सेवा में हड्डियां देनी है। नंबर 2, सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कराते रहना है, जोर से भी हंसना नहीं है। आज का वरदान है। वरदान में बाबा कह रहे एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, सहज योग का अर्थ है, सहज योग का अर्थ है एक बाप को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही राजयोगी हैं, सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। विशेष अटेंशन। यह जनवरी मास हम सबके अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मा वत्स विशेष शिव बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते हैं यह स्नेह में समाना भी समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए कहा है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन अवस्था, लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लब में लीन होने की एक विशेष पॉइंट्स लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना जी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। ओम शांति।